नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक तो ये है कि एक साथ दो कोर्स करने को मंजूरी मिली है। पूरी जानकारी इसके आदेश और नियमावली की किस तरीके से कर सकेंगे और ये कब से शुरू हो गया है, और सी टेट रिजल्ट की बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसकी आज लास्ट डेट है 18 से लेकर के 20 फरवरी तक ये ऑफर चला है। इसकी जो वैलिडिटी है वो अब एक्सटेंड कर दी गई है। ईयरली पास जो 1 साल के लिए हुआ करता था वो अब 18 महीने का कर दिया गया है, यानी कि 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। केवल 269 रुपये में 18 महीने के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी लगभग 650 भर्तियों के 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट में आप लोग भाग ले सकेंगे। ये ऑफर तभी काम करेगा जब आप लोग इस कोड का प्रयोग करेंगे TWP, यानी टारगेट विद PS पर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है वो है सी टेट का रिजल्ट इस हफ्ते होगा जारी। 17 तक ली गई थी आपत्तियां। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सी टेट का परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार दिसंबर सत्र के लिए सी टेट यानी कि सी टेट परिणाम 2022 ctet.nic.in पर देख सकेंगे। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। सी टेट 28 दिसंबर 2022 और 7 फरवरी 2023 के बीच हुई थी। इसकी उत्तर कुंजी 14 फरवरी को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 17 फरवरी 2023 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। और इसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि पिछली बार की तरह से विद्यार्थी चूंकि सशंकित हो रहे थे, तो पिछली बार की तरह नहीं होगा। इस बार आपको जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि 28 फरवरी के पहले पहले सी टेट ये परिणाम जारी कर देगा। अगली सूचना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र ले सकेंगे एक साथ दो कोर्स में प्रवेश। और सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से छात्र अब एक साथ दो पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। सरकारी तौर पर इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इस योजना को सहमति दे दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वीकृत के बाद यहाँ पढ़ने वाले छात्र दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगे। छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे एक कोर्स ऑफलाइन नियमित कक्षाओं के जरिए और दूसरा कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे दूरस्थ से बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी। एक जगह आप लोग रेगुलर और एक जगह प्राइवेट, इस तरीके से, प्राइवेट तो नहीं है, ये डिस्टेंस लर्निंग है और इसे कर सकते हैं। लिखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से एक साथ दो पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है। किसी किसी विश्वविद्यालय में भी सुविधा होती है कि उसी विश्वविद्यालय में रेगुलर की व्यवस्था भी होती है और दूरस्थ की व्यवस्था भी होती है। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी था, लेकिन अब उसे बोलते थे पत्राचार, अब पत्राचार नहीं है, बंद हो गया है। और यहाँ पर लिखा, यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत देश भर के विश्वविद्यालय अब छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने की इजाज़त दे रहे हैं। यूजीसी द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार छात्र जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसी विश्वविद्यालय से अपनी पसंद का कोई और डिग्री पाठ्यक्रम भी एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो उसी ऐसा नहीं है कि अलग अलग विश्वविद्यालय से करें, आप उसी विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, उसी इनरोलमेंट नंबर के साथ में कर सकते हैं। लिखा, छात्रों को यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय में अपनी पसंद का कोई और पाठ्यक्रम अच्छा लगता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की अनुमति होगी। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि ग्रेजुएशन छात्रों के लिए नए सत्र से इंटर्नशिप अनिवार्य होगी और इस इंटर्नशिप के माध्यम से छात्र बाजार की मांग के अनुरूप अपने कौशल का विकास करेंगे। तो बहुत सारे डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो विद्यार्थी हिचकिचाते थे एक साथ करने में कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में कोई डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो वो सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अब आप कर सकते हैं। लेकिन बस याद रखिएगा कि एक रेगुलर करना है तो दूसरा आपको दूरस्थ से करना है। और नौकरियों में भी अब लगा सकेंगे दोनों। अगर कोई भी संस्था मांग करती है कोई एक 2 कोर्स की कि आपने स्नातक के साथ में ये डिग्री या ये एक सर्टिफिकेट या ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आपने अगर एक ही साल करी है
और एक दूरस्थ से और एक रेगुलर से, तो अब वो मान्य होंगी। पहले सैद्धांतिक सहमति की मंजूरी दी गई थी और अब इसको ऑफिशियल लिखा सरकारी तौर पर इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और सभी पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इस योजना को सहमति प्रदान कर दी। पहले यूजीसी ने तो कहा था, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने इसकी मंजूरी प्रदान नहीं की थी, लेकिन अब जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। लिखा हुआ है कि एक ही समय एक साथ किए गए दोनों कोर्स वैध रहेंगे, दोनों कोर्स को आप लोग एक साथ लगा भी सकेंगे भर्तियों में। लिखा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था के साथ एक ही समय में एक साथ किए गए दोनों कोर्स वैध रहेंगे। अभी तक की व्यवस्था में ऐसा नहीं था, एक ही समय में एक ही कोर्स वैध था, साथ ही उसे ही करने की अनुमति थी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले ही ऐसे कोर्स संचालित कर रहे थे। गौरतलब है कि यूजीसी ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट अप्रैल में ही तैयार किया था, जिसे बाद में शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। और इसके साथ में यूजीसी ने ये विश्वविद्यालयों को निर्देश भी दिए हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा या डिग्री या अन्य कोर्स नहीं है तो उनको भी ऐड कर लें, ताकि विद्यार्थी उसी विश्वविद्यालय में ये कोर्स कर सकें। कुल मिलाकर के और भी बहुत सारे जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेंगे स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रमों में। जैसे एक और बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर किसी और विश्वविद्यालय से कर रहे हैं और सेकेंड ईयर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। और इसी के साथ पहले साल अगर आप बीए की पढ़ाई छोड़ देंगे स्नातक की तो उसको सर्टिफिकेट, दूसरे साल छोड़ेंगे तो डिप्लोमा, तीसरे साल छोड़ेंगे तो डिग्री और चौथे साल अगर आप छोड़ेंगे तो उसे आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रदान की जाए। और ये सारे जो बदलाव हो विद्यार्थियों के हित में है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।